बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई बहनें और बुज़ुर्ग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का मौज़ू रूह का मौत से क़यामत तक का सफ़र दुआ है। अल्लाह पाक हमें मौत के सख्तियों से महफूज रखे, आमीन। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो मुलाहज़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया एक फ़ानी जगह है, हर जी रूह को मौत का जायका चुखना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा यानी हर जान को मौत का मज़ा चुखना। जब इंसान की उम्र मुकम्मल हो जाती है, उसकी सांसें गन ली जाती हैं, जब मौत का वक्त आता है तो हर इंसान की आंखें बंद होने से पहले उसके सामने इसकी असल हकीकत आ जाती है। नेक लोग फरिश्तों के सलाम और खुशखबरी सुनते हैं। तब अल्लाह ताला का हुक्म आता है और मौत का फरिश्ता यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन गुनाहगार इंसान के चेहरे पर खौफ, शर्मिंदगी और करब होता। उसका वक्त नहायत सख्त और अज़ीतनाक होता है, ख़ास तौर पर काफिर और नाफरमान लोगों के लिए। फरिश्ते उनसे कहते हैं, तर्जुमा यानी ए खबीस रूह, निकला अल्लाह के गज़ब व गुस्सा की तरफ। इसकी रूह उसके जिस्म से खींच कर निकाली जाती है और उस पर पहला अजाब मौत का सख्त दर्द होता है, जो क़यामत तक की सज़ा का आगाज़ है। जबकि बदरूह को आसमान पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती और उसे धत्कार कर नीचे सज्जेन में फेंक दिया जाता है, जहां फरिश्ते उसको जहन्नम की हवाओं में कैद करते हैं। जबकि नेक रूह के बारे में फरिश्ते निहायत नरमी से कहते हैं। नेक रूह को जब आसमानों की तरफ ले जाया जाता है तो उस पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वहाँ के खुशबूदार हवाएं उसे छूती हैं और हर आसमान के फरिश्ते ताज़ीम करते हैं। फिर उसे अलीयीन में दर्ज किया जाता है, जहाँ सब नेक रूहें जमा की जाती हैं, यानी ए पाकीज़ा रूही, अल्लाह की मग़फ़िरत और रिज़ा की तरफ चल। कब्रों की तरफ रवांगी कब्र में नेक इंसान जब मुनकर नकीर के सवालात का जवाब देता है तो उसे आराम मिलता है। उसकी कब्र कशादा हो जाती है। एक खिड़की जन्नत की तरफ है, खुलती है, जहाँ से खुशबू आती है। उसके साथ एक खूबसूरत शख्स आता है जो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ और क़यामत तक तेरा साथी हूँगा। लेकिन गुनाहगार इंसान के लिए कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। एक बदबूदार शक्ल कब्र में आती है और कहती है, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। फिर जहन्नम की एक झलक उसे दिखाई जाती है और वो फरियाद करता है, ऐ अल्लाह, क़यामत ना आए। रूह का जिस्म से जदा होना। नेक बंदू की रूह आसानी से जिस्म से जदा हो जाती है, जैसे पानी का कतरा मुश्क से बहता है। लेकिन फासिक व फाजिर की रूह जिस्म से ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों से भरी उनको ज़बरदस्ती खींचा जाए। जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो फरिश्ते उसको एक ख़ास कफन में लपेट कर आसमान की तरफ ले जाते हैं। नेक रूह को खुशबूदार जन्नती कफन में लपेटा जाता है और इसे आसमानों की तरफ बुलंद किया जाता है। हर आसमान के फरिश्ते इस रूह का इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं, ये खुशबूदार रूह किसकी है? फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि उसको अलीयन में लिख दो, यानी नेकों की ऐली फहरिस्त में। फिर इस रूह को ज़मीन पर वापस लाया जाता है ताकि इसको दफनाया जाए। जबकि फासिक रूह बदबूदार होती है, आसमान के दरवाजे इस पर बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है, उसको सज्जैन में लिख दो, यानी बदकारों की फहरिस्त। कब्र और सवालात जब इंसान को दफनाया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं। वो इससे 3 सवालात करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है, नेक बंदा इन तमाम सवालात के सही जवाब देता है। तब आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दो। कब्र कशादा हो जाती है और एक खुशबूदार शख्स उसके पास आकर कहता है, जन्नत वो जगह है जिसका वादा मुत्कियों से किया गया है। यहाँ कोई गम, बीमारी, बुढ़ापा या मौत नहीं। कुरान कहता है, तर्जुमा, वहाँ वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेंगे और आंखों को भाएगा। जन्नत की नामतें, नहरें, दूध, शहद, पानी और शराब की नहरें, लिबास, रेशम, सुनहरी कंगन और खुशबुएं, महल, सोने, चांदी और याकूत से बने अजीम महल, बीवियाँ, पाकीज़ा हूरें, दोस्त, सालहीन की सोहबत, अल्लाह का दीदार, सबसे बड़ी नेमत। जबकि काफिर और फासिक बंदा जवाब नहीं दे पाता। तब आसमान से आवाज़ आती है, झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो।
قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور ایک بدبودار خوفناک چہرہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے جہنم، دردناک عذاب کا مقام جہنم وہ جگہ ہے جہاں بدکاروں کو بھیجا جائے گا۔ قرآن میں کہا گیا، ترجمہ اللہ کی دہکتی ہوئی آگ۔ جہنم کے عذاب، آگ کا لباس کھولتا ہوا پانی زقوم کا درخت جس کا پھل شیطان کے سر کی مانند، تانبے کی گرزیں سانپ، بچھو قید، اندھیرا، چیخ و پکار ہر بار جب گوشت جلے گا نیا گوشت دیا جائے گا۔ سور کا پھونکنا، پھر ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام انسان، جن، فرشتے اور ہر جاندار مر جائے گا۔ دوسرا سور، تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یعنی پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ قیامت کا دن زمین اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بے سدھ ایک میدان کی طرف بھاگیں گے، میدان حشر کی طرف۔ لوگ شدید گرمی، خوف اور پریشانی میں ہوں گے۔ سورج سروں پر ہوگا، ہر ایک اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ حساب و کتاب، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا حساب لیں گے۔ نیک بندوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ خوشی سے کہیں گے، لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو، جبکہ بدکاروں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ افسوس سے کہیں گے، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ پل صراط اور انجام، ہر شخص کو ایک پل صراط سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی مانند گزر جائیں گے، لیکن گناہگار لوگ پھسل کر جہنم میں جا گریں گے۔ جنت یا جہنم، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں نہ موت ہے نہ غم، صرف خوشی، نعمتیں، اللہ کا دیدار، اور بدکار لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے جہاں دائمی عذاب ہوگا۔ یہ ہے روح کا موت سے قیامت تک کا عظیم اور ہولناک سفر۔ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اس کا سفر آسان اور پرسکون ہوگا، لیکن جو دنیا کی لذتوں میں گم رہا وہ سخت پکڑ میں ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے ضرور دیں، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر دل مطمئن ہو تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے، ایمان پر قائم رہنے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔